अगर आपके ऊपर भी 5 लाख से 30 लाख तक का लोन है, या आप भी चाहते हो कि यार मैं भी डेब्ट फ्री होना चाहता हूँ, मैं भी लोन फ्री होना चाहता हूँ, 2025-26 में मैं भी एकदम बिना कर्जे वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो ये वाली वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं 6-7 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप डेब्ट फ्री हो सकते हो, जिससे आप लोन फ्री हो सकते हो और अपने आप को एक खुशहाली वाली जिंदगी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है एस इज योर डेब्ट। अब इस पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एक्शन लेना है। एक्शन में आपको क्या चीज नोटिस करनी है, आपके जितने भी डेब्ट है ना उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, चाहे वो लोन का है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का है, चाहे वो कोई भी लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, बिजनेस लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई भी आपके ऊपर लोन चल रहा है ना, उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, पेपर में लिखना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको 3 चीजें नोटिस करनी है कि आपने जितने भी चीजें लिखी है ना, इनका टोटल अमाउंट, उन सब की इंटरेस्ट रेट, मिनिमम मंथली पेमेंट जो आपका इन चीजों में जा रहा है। अब आपको इसमें 2 कैटेगरी बनानी है, ए और बी। ए कैटेगरी में आपको हर चीज की लिस्ट बनानी है कि आपके ऊपर कौन सा लोन चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, बिजनेस लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है। सारी चीजों को आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि मेरे पास कौन कौन से मेरे ऊपर लोन चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट की बी कैटेगरी में आपको ये करना है कि आपको कैटेगरी में उनको डिवाइड करना है। कैटेगरी मतलब हाई इंटरेस्ट वाली कैटेगरी और लो इंटरेस्ट वाली कैटेगरी। अब देखिए आपके जो क्रेडिट कार्ड का लोन या पेडे का जो लोन होता है ना, वो हाई इंटरेस्ट रेट में जाता है, और जो आपका होम लोन है, एजुकेशन लोन है, कार लोन है, वो आपका यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए बी कैटेगरी मैंने यहाँ पे क्यों बोली। हमने यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया है कि कौन सा लोन हमें पहले चुकाना है और कौन सा लोन हमें बाद में चुकाना है। तो इसमें यहाँ पे हमारी जो 2 लिस्ट बनी है ना, उससे हमें ये क्लियर हुआ कि हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा लोन है ना, वो क्रेडिट कार्ड का लोन हमारे यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा उसी की इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो हमें सबसे पहले उसको क्लियर करना है। ये सब चीज करना इसीलिए जरूरी है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे होम लोन पहले क्लियर करना है, ये कार लोन पहले क्लियर करना है या क्रेडिट कार्ड लोन क्लियर करना है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, कि इसमें प्रायोरिटी हमें पता चल गई कि जो सबसे टॉप पे, जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट है, जिसपे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, हमें उस चीज को पहले क्लियर करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है क्रिएट ए बजट एंड कट एक्सपेंसेस। देखिए हमको अपनी जो लिविंग ऑफ लाइफ है ना, जो हमारा कल्चर है जीने का, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर हम भी डेब्ट फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट में भी 3 कैटेगरी आती है। पहला आता है ट्रैक योर स्पेंडिंग्स, जिसमें आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, लाइक मिंट या YNAB, या फिर आप उसको एक पेपर कॉपी में भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, मैं डायरी और पेन में सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। इसमें आपको ये लिखना है कि आपका पैसा एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। बी कैटेगरी आती है आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस टू कट। अब इसमें आपके लाइफ में जो नॉन एसेंशियल चीजें है ना, उनको आपको यहाँ पे कट करना है। लाइक आपके पास सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन प्राइम का, हॉटस्टार का, उल्लू का, तो जो आपको लगता है कि मेरे को जरूरत नहीं है, उनके सब्सक्रिप्शन को क्लोज कर दीजिए। बाहर आप बहुत ज्यादा खाना खाने जाते हो, वीकली 2-3 बार चल जाते हो या मंथली 5-6 बार चल जाते हो, तो उसको आपको यहाँ पे कट आउट करना है। तीसरा, आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, तो उसको आपको कम करना है। चौथा, अगर आप इम्पल्स आपकी शॉपिंग है ऑनलाइन कैटेगरी में, तो उसको आपको थोड़ा सा कम करना है। तीसरी इसमें सी कैटेगरी आती है एम टू कट 30 to 40% ऑफ स्पेंडिंग्स। अब इसमें एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको रिड्यूस करना है अपने एंटरटेनमेंट पे खर्चा, आपको लग्जरी गुड्स पे कम खर्चा करना है, और आपको अननेसेसरी ट्रिप को बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। यहाँ पे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब शॉर्ट्स में जो ट्रेवल की रील आती है ना, वो हमारे माइंडसेट को यहाँ पे शिफ्ट कर रही है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हूँ, तो ट्रेवल कंपनी मेरे को स्पॉन्सर कर लेगी कि आप रील डालो, फोटो डालो, हम आपको पैसा देंगे, और मैं रील और फोटो में इतना आपको माइंड वॉश कर दूंगा ना कि घूमने जाओगे तो दिमाग खुल जाएगा, घूमने जाओगे तो बहुत मजा आएगा, दोस्तों के साथ चल जाओ, जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे। इतना मेंटल प्रेशर डाल देते हैं ना कि जिसको शौक नहीं है ना घूमने का, वो भी साला एक बार को सोचता है कि साला मैं भी घूम के आऊंगा, मेरा भी दिमाग फ्रेश हो जाएगा। देखिए मानता हूं मैं ट्रेवल से बहुत सारी चीजें सही होती है, मेरे को खुद को ट्रेवल का शौक है, मैं भी घूमने जाता हूँ, लेकिन अननेसेसरी जो ट्रिप होती है ना, जो अननेसेसरी प्लान बनते हैं, कि बॉयज का तो अननेसेसरी प्लान बनता है, रात को सोए सुबह उठे मनाली चले गए। कीजिए, लाइफ में 1-2 बार अननेसेसरी चीजें होती है, अननेसेसरी प्लान्स होते हैं, ट्रिप होती है, ऑर्गेनाइज नहीं होती, फिर भी मजा आता है, लेकिन हमेशा जिंदगी में मजा ही नहीं लेना है, हमें डेब्ट फ्री भी होना है। तो उसके लिए इन चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। तीसरा पॉइंट है बूस्ट योर इनकम। अब इसमें भी यहाँ पे 3 कैटेगरी है। जो ए कैटेगरी है उसमें आता है टेक ए साइड हसल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप ड्राइविंग कर सकते हो, ड्राइविंग की क्लासेस दे सकते हो, या ओला उबर में आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई चीज शेयर कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम रील वीडियो बना सकते हो, वहां पे भी स्पॉन्सर आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट डिजाइनिंग, कोडिंग, एआई, कुछ भी ऐसी एक स्किल सीख के एक साइड हसल में इनकम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक जॉब करते हो या बिजनेस करते हो ना,
तो भी आपकी साइड हसल, साइड इनकम आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी लाइफ है ना जो चेंज हो पाएगी। क्योंकि अगर आपका इनकम सोर्स केवल एक है ना तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, डेब्ट फ्री नहीं हो पाओगे। अब बी कैटेगरी आती है मोनेटाइज योर स्किल्स। अब आपके पास में कोई स्किल है पर आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे, काम कहाँ से आएंगे, तो अपवर्क हो गया, फाइबर हो गया, फ्रीलांस हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट बनाइए, वहां पे कैटेगरी देखिए कि आपको क्या आता है, आप कौन सी सर्विस दे सकते हो। उन वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, म्यूजिक एडिटिंग हो गया, जो भी आपको काम आता है वो अपवर्क, फाइबर या फिर फ्रीलांसर वाली वेबसाइट उन पे जाके चेक कीजिए, साइन अप कीजिए, वहां से भी काम आपको मिल सकता है। सी कैटेगरीज में आती है सेल योर एसेट्स। जैसे आपके पास बहुत सारे कुछ ऐसे घर में सामान होंगे या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी होंगे, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया या फिर गैजेट्स हो गए, जो आपको लगता है कि नो लॉन्गर यूज फॉर मी, उनको आप OLX में, फेसबुक मार्केट प्लेस में या फिर कोई भी लोकल सेलिंग प्लेटफॉर्म्स है उनमें अपने इन प्रोडक्ट को सेल करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। चौथा पॉइंट आता है एलिमिनेट टेम्पटेशन एंड अवॉइड न्यू डेब्ट। इसमें भी यहाँ पे दो कैटेगरी आती है। कैटेगरी ए हमें ये बोलती है स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। आपको क्रेडिट कार्ड का यूज अभी से छोड़ देना है। अगर आप कर रहे हो तो बंद कर दीजिए और नहीं कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी जो फीस होती है, जो हिडन चार्जेस होते हैं, वो यहाँ पे आपको बर्बाद कर देंगे। इवन यहाँ पे 36% से लेके 42% तक इंटरेस्ट रेट चली जाती है क्रेडिट कार्ड की, जब आप टाइम पे उसको पे नहीं कर पाते हो। और बी कैटेगरी आती है ऑलवेज मेक एन इमरजेंसी फंड। अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना नहीं आता, कैसे इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं, कितना हमें इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, जो इमरजेंसी फंड है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे ऊपर अगर डिपेंडेंट लोग हैं तो कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सिंगल पर्सन है तो कितना हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आई बटन में भी इस वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड लाइफ का सबसे मेजर फैक्टर है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। पांचवा पॉइंट है पे योर बोनस इमीडिएटली टू योर डेब्ट अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको अगर बोनस मिलता है या कोई भी आपको गिफ्ट मिलता है या कहीं से भी आपकी अदर इनकम हो रही है या कहीं से भी आपको पैसे आ रहे हैं, तो तुरंत आप कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे अगर 1 लाख का बोनस मिला है या 2 लाख का बोनस मिला है या 10,000 का भी बोनस मिला है तो मैं से मोबाइल ले लूं या कोई गैजेट ले लूं या ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, कपड़े ले लूं, शॉपिंग कर लूं। वो सब चीज आप डेब्ट फ्री होने के बाद आराम से कर सकते हो। पहला मकसद आपका ये होना चाहिए कि मैं अपना लोन क्लियर करूं, मैं अपना डेब्ट क्लियर करूं। तो कहीं से भी आपको पैसे हैं ऑन द स्पॉट अपने डेब्ट अकाउंट में या अपने डेब्ट आपकी जहां चीजें चल रही है ना उनमें उसको भेज दीजिए। छठवां पॉइंट है क्वार्टरली चेक योर अकाउंट्स। इसका यहाँ पे ये मतलब आता है कि हर 3 महीने में आपको रिव्यू करना है, अपने अकाउंट को चेक करना है कि मैं मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, मेरी एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं हुए, मेरे डेब्ट कितने क्लियर हुए हैं, मेरे इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरे जो क्या फाइनेंशियल माइलस्टोन है वो कवर हो रहे हैं या नहीं, मेरा इमरजेंसी फंड बराबर चल रहा है या नहीं। ये सारी चीजें आपको हर 3 महीने क्वार्टरली में आपको चेक करनी है। अगला 7वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ की पॉइंट्स टू रिमेंबर, या फिर इसको फाइनल थॉट भी बोल सकते हो वीडियो का। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कट स्पेंडिंग ड्रास्टिकली, इंक्रीज योर इनकम बाय साइड हसल, यूज योर बोनस इन पेइंग डेब्ट, अवॉइड न्यू डेब्ट, स्टे डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल, स्टे मोटिवेटिंग रिगार्डिंग योर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन परचेजिंग, आस्क योर सपोर्ट। आपके फैमिली मेंबर में, आपके दोस्त में कोई भी आपको लगता है कि वो आपको इन चीजों में सपोर्ट करेगा, आपको अलाइन रखेगा कि आप इधर उधर ना भटको, ना शॉपिंग करो, ना फालतू खर्चा करो, अपने पैसे को बचाओ, अपने पैसे को साइड इनकम से बढ़ाओ और अपने आप को डेब्ट फ्री करो, तो आप उनका सपोर्ट भी ले सकते हो। ये थी एक डेब्ट फ्री वाली वीडियो, लोन फ्री वाली वीडियो कि आप कैसे अपने आप को डेब्ट फ्री, लोन फ्री कर सकते हो। कोई भी डाउट या क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या इस अकाउंट पे मुझसे बात कर सकते हो। सारे क्वेश्चन के आपके आंसर वहां पे मैं दे दूंगा। तो आपसे मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।